Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the last topic of the kingdom Monera. Okay, that is the mycoplasma. इससे पहले हमने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है. दैट इज द माइकोप्लाज्मा ऑफ द टॉपिक मोनेरा, या फिर हम बोल सकते हैं किंगडम मोनेरा का लास्ट टॉपिक है. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट माइकोप्लाज्मा आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये आपके यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच लैक कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. जिनमें क्या होता है आपका कंप्लीटली सेल वॉल क्या होता है आपका एब्सेंट होता है. दे आर विदाउट द सेल वॉल, ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर. ओके, तो इनके केस में क्या होगा आपका सेल वॉल आपका टोटली एब्सेंट होगा, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट होगा. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे वर डिस्कवर्ड बाय द रॉक्स इन 1898. ये आपका रॉक्स के थ्रू आपका डिस्कवर किया गया था इन द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल सफरिंग फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया. यानी कि निमोनिया से आपका एक आपका जो सफ़र कर रहा था आपका ऑर्गेनिज्म कैटल आपका सफ़र कर रहा था उसके प्लूरल फ्लूइड से. प्लूरल फ्लूइड आपको पता है कि जो आपका लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर जो आपकी लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, उनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. उस फ्लूइड से इन्होंने इसको क्या किया था आपका डिस्कवर किया था. एंड द माइकोप्लाज्मा आर द पैलियोमॉर्फिक. ये क्या होते हैं आपके पैलियोमॉर्फिक होते हैं. पैलियोमॉर्फिक कहने का मतलब है कि दे आर ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइज. ये आपके डिफरेंट शेप के होते हैं, आपके वेरिएबल शेप के होते हैं आपके. इनका शेप आपका स्पेरिकल से ब्रांच भी हो सकता है. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका कि ये आपके कभी कभी क्या होते हैं आपका इनके पास कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होता है. दे आर विदाउट द डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप इज देयर. देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम. इसीलिए इनको प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है आपका जोकर बोला जाता है. ओके, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वाई दे आर नोन एज द पीपीएलओ. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर को माइकोप्लाज्मा लिखा है तो माइकोप्लाज्मा की जगह आप इसको पीपीएलओज भी पढ़ सकते हैं. पीपीएलओ कहने का मतलब हो गया आपका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपका प्लूरल फ्लूइड से आपका इसको डिस्कवर किया गया था तो उसी के बेसिस पे इसको क्या बोला जाता है आपका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है. जैसे यहाँ लिखा है आपका डिस्कवर्ड बाय द रॉक्स इन द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल सफरिंग फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया, hence often these are called the PPLOs, that is the प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड these are the jokers of the plant kingdom. इसका रीजन मैंने आपको बता दिया. इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे आपके क्या होते हैं आपके जेंडास होते हैं जिनके पास कोई भी आपका डेफिनेट शेप ही नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको प्लांट किंगडम का जोकर बोला जाता है. और मैंने आपको पहले बोला है कि बैक्टीरिया हो गया, आपके माइकोप्लाज्मा हो गए, आपके जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें इनको आपका प्लांट किंगडम में रखा गया था, इसीलिए इनको आपका जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपीएलओ. पीपीएलओ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट द पीपीएलओ आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. ओके, ये आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है आपका. ठीक है, एंड इसका जो साइज रेंज होता है आपका 0.1 से 0.5 म्यूमीटर होता है आपका. एंड दीज आर द फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या होते हैं आपके फ्री लिविंग होते हैं आपके. दे आर द यूनिसेलुलर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर बाउंड्री. आपका यूनिसेलुलर होंगे और जो आउटर बाउंड्री होगी वो क्या होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. यानी कि सेल वॉल क्या होगा आपका टोटली एब्सेंट है. ये दिखा हुआ है आपका सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड. जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड. ये किससे मिलकर के बना होता है आपका प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना होता है. एंड अलॉन्ग विद द प्रोटीन एंड लिपिड इट ऑल्सो कंटेन द कोलेस्ट्रॉल. इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है आपका पाया जाता है. द आउटर सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द डेंस साइटोप्लाज्म. ऑब्वियसली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो आपका साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करेगा. ठीक है, और जो आपका साइटोप्लाज्म होगा द साइटोप्लाज्म कंटेन द 70S राइबोसोम्स. कौन सा राइबोसोम होगा आपका 70S राइबोसोम होगा आपका. नेकेड डीएनए होगा. डीएनए नेकेड क्यों होगा बिकॉज दे डू नॉट हैव द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और आपका हिस्टोन प्रोटीन भी आपका न्यूक्लियस में क्या होता है आपका एब्सेंट होता है. सो द डीएनए इज द फाइब्रिल डीएनए. डीएनए कैसा होगा आपका फाइब्रिल डीएनए होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द नंबर्स ऑफ द राइबोसोम्स आर न्यूमेरस. आपके न्यूमेरस राइबोसोम्स के नंबर होंगे. सॉल्युबल आरएनए होगा आपका, सॉल्युबल प्रोटीन्स होंगे आपके. एंड द डीएनए ऑफ द माइकोप्लाज्मा आर लार्ज इनफ टू कोड ओनली फॉर अबाउट 600 to 1000 सिस्टोन पर सेल. इनका डीएनए आपका इतना लंबा होता है कि आपका 600 से लेकर के आपका 1000 सिस्टोन पर सेल क्या कर सकता है आपका ये कोड कर सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अकर सैप्रोफिकली. यानी कि ये सैप्रोफाइट्स होते हैं आपका सॉइल में, सीवेज में, वाटर में आपका डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं आपका ये सर्वाइव करते हैं. और इसके अलावा ये कुछ आपके पैरासाइट्स भी होते हैं जो आपका डिजीज कॉज करते हैं आपका ह्यूमंस में और किस में आपका अदर एनिमल्स में. ओके, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट
the cells of the mycoplasma divide unevenly into very minute bodies called the minimal reproductive units. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हर चीज़ को मेंशन करना जरूरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए. द सेल्स ऑफ द माइकोप्लाज्मा डिवाइड अनइवनली. देखो वैसे तो आपका जो सेल डिवीजन होता है वो इवन होता है, आपका लगभग सेल आपकी इक्वल साइज की फॉर्म होती है, बट इन दिस केस द सेल्स डिवाइड अनइवनली. आपकी अनइवनली आपकी छोटी छोटी माइन्यूट बॉडी में आपकी डिवाइड होती है, और डिवीजन से आपके बहुत सारी आपकी माइन्यूट बॉडीज बनती हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडीज उनको बोला जाता है, और दीज रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर नोन एज द मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. ओके, एंड दे आर कॉमनली फॉर्म इनसाइड द मैच्योर सेल. दीज कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया रिटेनिंग फिल्टर. और जो आपका बैक्टीरिया को रिटेनिंग करने वाला जो फिल्टर होता है जिससे बैक्टीरिया आपके फिल्टर आउट हो जाते हैं, ये उसको भी क्या कर जाते हैं, आपका उसको भी पार कर जाते हैं. ओके, एंड देयर वॉल. और ये क्या होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू द वॉल अटैकिंग एंटीबॉडीज सच एज द पेनिसिलिन. देखो जो आपका सेल वॉल तो एब्सेंट है आपका, लेकिन जो ये होते हैं ये आपका वॉल अटैकिंग जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, तो वो इसके ऊपर जो एंटीबायोटिक है वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा. Their growth is inhibited by the tetracyclines and the similar antibodies. तो पेनिसिलिन तो इनके ऊपर वर्क नहीं करेगा, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन हो गया आपका या अदर सिमिलर एंटीबॉडीज हो गई, वो आपका इनके मेटाबॉलिक पाथवे को क्या कर सकते हैं, आपका रिटार्ड कर सकते हैं, उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं. ओके, तो ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया आपके कुछ इसके बारे में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एग्जाम्पल. सम एग्जाम्पल है आपके जेनरास के. इसके जेनरास के एग्जाम्पल है, पहला तो आपका माइकोप्लाज्मा ही है, दूसरा आपका यूरिया प्लाज्मा है, तीसरा आपका स्पाइरो SPIRO स्पाइरोप्लाज्मा. ऐसे आपके बहुत सारे आपके इसके क्या हैं, आपके जेनरा हैं आपके. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डायग्राम ऑफ द माइकोप्लाज्मा. एक सिंपल सा आपका माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है आपका. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपको पता है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द PPLO इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप देख सकते हैं ये आपके थ्रेड लाइक आपके छोटे छोटे से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके RNAs हैं, ये आपके ग्रैन्यूल्स हैं जिसमें फूड मटेरियल आपका स्टोर होगा. ये DNA हो गया आपका, प्रोटीन्स हैं आपके, एंजाइम्स हैं आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, राइबोसोम्स हो गया आपका, 70S राइबोसोम्स आपके पूरे में आपके बिखरे होंगे. तो ये आपका टिपिकल डायग्राम हो गया किसका, आपका PPLO का. तो ये PPLO आपका लास्ट टॉपिक है आपका किसका, मोनेरा का. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपका सेकंड किंगडम. जो क्या है आपका सेकंड किंगडम के बारे में क्या करेंगे हम आपका डिस्कस करेंगे. ओके, प्रोटिस्टा हो गया आपका सेकंड, उसके बारे में हम क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है.